कला तेरे पाने सरबत दा भला। नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाने सरबत दा भला। रजोई निरातार हे दाता, पहली उपमा तेरी दाता, दूजी तेरी खुदाई, तीजी तेरी ओट आसरा, चौथी रहनुमाई। पंच करों सो तेरा मान, पंचम सांझ जगाई। मैं नीच तेरे दास को दासा, तन नानक सब तेरी बड़ाई। तन दर्शन सब तेरी बड़ाई। नानक जोत निरंजन बन आई, प्रभ दर्शन अगम रूप कहाई। चिरमंडा दास तिसकी शरणाई, तन मन धन सब भेंट चढ़ाई। नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाने सरबत दा भला। नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाने सरबत दा भला। नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाने सरबत दा भला। नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाने सरबत दा भला। हजूर महाराज दर्शन दास जी की जय। दास धर्म अमर सो नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाने सरबत दा भला। साध संगत जी, नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाने सरबत दा भला। धन नानक जशवंती निरातार तां पहलो। महाराज अपने सुंदर शब्दों के राही सानू ये समझा रहे, कैसे करूं तेरी मैं आराधना, मोहे गुण नाही कोई, सामले रंगीले प्रीतम प्यारे। महाराज जी अपने सुंदर शब्दों के राही सानू ये समझा रहे हैं कि असी उस परम पिता परमात्मा की जो आराधना करते हाँ, जो असी आराधना कर रहे हाँ, तो कहते हैं कि हमारे में ऐसा कोई भी क्वालिटी या गुण नहीं है जिससे कि मैं अपने मुर्शिद की आराधना कर सकूं या उस परम पिता परमात्मा को, अपने आराध्या को आराध सकूं। क्योंकि वो ईश्वर जो है वो आराधा नहीं जाता, उसको मन में समाया जाता है। क्योंकि जब तक हमारे इस मन के अंदर उस परम पिता परमात्मा की जो छवि है वो हमारे अंदर नहीं समा जाती, हमारे अंदर नहीं बैठ जाती, तब तक हम उसको आराध नहीं सकते। क्योंकि आराधा तभी जाएगा जब हम उसको पहचानेंगे, हम उसको जानेंगे। बिना जान पहचान के हम कैसे उसको आराध सकते हैं, कैसे उसकी आराधना कर सकते हैं, कि उसका रंग रूप तो हमें मालूम ही नहीं है। कि महाराज जी समझा रहे हैं कि सामले रंगीले प्रीतम प्यारे। हुण महाराज कह रहे हैं कि वो महाराज ने उनको सामला कहा है, रंगीला कहा है, प्रीतम कहा है, प्यारा कहा है। हुण वो ईश्वर जो है वो प्रीतम है, प्यारा है, कैसा है, कैसा दिखता है हमें, ये तो हमें ज्ञान ही नहीं है। तो हम कैसे उसको आराध सकते हैं? क्योंकि कलयुग के अंदर हमारा मन इतना काल के अधीन हुआ है, काल में इतना फंसा हुआ है कि हम उसको विचार ही नहीं सकते। हमें कल का भी नहीं मालूम कि काल किसको कहते हैं, लेकिन वाणी के रहे समझाया जाता है कि कल युग में कर्म धर्म नाही कोई, नाम बिना उद्धार न होए। क्योंकि कल युग के अंदर हमारा उद्धार का, हमारे उत्थान का एक ही साधन है, वो है नाम। नाम के बारे बहुत बार महाराज जी भी समझाया है, हम भी समझा रहे हैं, और सभी ऋषि मुनि देवी देवते सभी उस नाम के बारे ही हमें बता रहे हैं कि जब तक हमारे पास नाम ही नहीं है किसी का, तो हम उसको कैसे आराध सकते हैं।
पहले तो हमें उस आराधना के लिए हमें नाम की जरूरत है। नाम हमें वो मिलेगा सतगुरु से, क्योंकि सतगुरु के बिना नाम ही हमें प्राप्त नहीं हो सकता, और सतगुरु के बिना ही ना हमारे कष्ट काटे जा सकते हैं। सतगुरु मिलेगा, गुरु प्राप्त होएगा तो ही हमारे कष्टों का नाश हो सकता है। जब तक गुरु ही हमारे अंदर नहीं है तो हमारे कष्टों का भी नाश नहीं। गुरु का मतलब ज्ञान, कष्ट हमारे क्या, अंधकार के हैं। जब तक हमारे अंदर अंधकार है तब तक हम प्रकाश को कहाँ देख सकते हैं, हमें प्रकाश की कैसे जरूरत पड़ सकती है, क्योंकि काल से बचने के लिए हमें प्रकाश की जरूरत है। अंधकार से बचने के लिए हमें रोशनी की जरूरत है। रोशनी होती है अज्ञान। हम मोक्ष ढूंढ रहे हैं, मोक्ष को पाना चाहते हैं, लेकिन मोक्ष के बारे में मालूम ही नहीं है कि मोक्ष किसको कहते हैं, किसको है, मोक्ष क्या है, मुक्ति क्या है, मुक्ति का नाम क्या है, मुक्ति किसको कहते हैं। पहले हमें इन चीजों को सबको जानना जरूरी है। मोक्ष कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिसको हम प्राप्त कर सकते हैं। मोक्ष ना ही किसी वस्तु का नाम है जिसे प्राप्त किया जा सकता है कि जहां हमें वहां पर पहुंचा जा सकता है। मोक्ष को स्थान नहीं है। क्या हम कह सकते हैं कि मोक्ष में ऐसी जगह पे मिल जाएगा जहां हम पहुंच सकते हैं? मोक्ष का कुछ स्थान नहीं है, ना ही मोक्ष को हम भोगा जा सकता है। मोक्ष भोगने की चीज भी नहीं है, तो जिसे भोगा जा सके वो तो रस है। रस है आनंद। आनंद का मतलब वो इंद्रियों का रस। ये सब मन की विचारें हैं, मन की सोच है, तो मन वासनाओं के साथ आकर्षित है। मन इंद्रियों के रस में उलझा हुआ है। जब तक मन जो है वो इंद्रियों के रस में उलझा हुआ है, उस इंद्रियों के रस में समाया हुआ है, विषयों में आसक्त है, तो हम कैसे उस मोक्ष को पा सकते हैं? क्योंकि मन ही हमारा बंधन का कारण है और मन ही हमारे मोक्ष का कारण है। मन जब है, जब मन को हम विषयों में सख्त नहीं होगा, वासनाओं में सख्त नहीं होगा, जो मन है जो वासनाओं में नहीं जाएगा, तब ही हमें जाके उस मोक्ष के बारे में पता चलेगा। क्योंकि हमारे अंदर वासनाएं नहीं होंगी तो हमारा मन शांत हो जाएगा। मन शांत हो जाएगा, मोक्ष की प्राप्त हो जाएगी। मोक्ष कोई वैकुंठ नहीं है कि वैकुंठ में जाकर मोक्ष मिलेगा। वैकुंठ भी एक भोग्य स्वर्ग है, भोग्य स्थान है। जैसे नरक हम जिसको कहते हैं, नरक हम भोगते हैं, ऐसे ही हम स्वर्ग भोगते हैं। मोक्ष जो है वो ना स्वर्ग में है या नरक में है। मोक्ष की हमें तभी प्राप्ति होगी, तभी हम उसको जान सकेंगे जब हम इस मन को विचार लेंगे। इस मन को हम उस ईश्वर के नाम के साथ जोड़ लेंगे। जब तक मन जो है उसके साथ नहीं जुड़ता, तब तक हम इन बंधनों से मुक्त नहीं हो सकते, तब तक इन विषय विकारों से मुक्त नहीं हो सकते, तब तक हम अपने दुखों से निवारण नहीं हो सकते। दुखों से निवारण होने के लिए हमें गुरु की शरण में जाना पड़ेगा, गुरु की आराधना करनी पड़ेगी। जैसे महाराज जी ने कहा कि आराधना उस परमात्मा की करनी, कैसे करूं तेरी मैं आराधना, मुझे गुण ना ही कोई। कि हमारे अंदर ऐसा कोई गुण नहीं है, कोई क्वालिटी नहीं है जिससे कि हम उस परमात्मा के गुणगान गा सकें, जाकि हम उस परमात्मा से मिल सकें, उसकी आराधना कर सकें। क्योंकि जो कलयुग है, जो काल है, काल हमारा पीछा ही नहीं छोड़ता। क्योंकि काल में क्या है कि जो आज का समय है, काल के अंदर मन इतना धस गया है जैसे दलदल में धसा हुआ है। तो तुलसीदास जी भी इसके बारे में समझाते हैं कि ध्यान प्रथम युग, मुख विद दूजे,
द्वापर परितोष प्रभु पूजे, काल नेमी मन मीन मलिना, काल नेमी मन मूल मलिना, पाप परितोषित जन मन मीन मलिना। कि जैसे मछली जो है समुद्र के अंदर जो गंदे पानी में रहकर वो निकलना नहीं चाहती, वो उसी दलदल के अंदर फंसी रहती है, ऐसे ही हमारा ये मन जो है, जो इस पापमय संसार है, पापमय विचार है, उसमें ही ये उलझा हुआ है। क्योंकि सतयुग में उस प्रभु का ध्यान किया जाता था, उस प्रभु की आराधना की जाती थी ध्यान के साथ। हुन आज के समय में हम नाम के अंदर अपना ध्यान ही नहीं दे रहे, ध्यान अपने नाम के साथ नहीं जोड़ रहे, तो कैसे हम उसकी आराधना कर सकेंगे? कैसे उसको हम जान सकेंगे कि चरण प्रीत मोहे देहो मोहे प्रीत पाले, मैं जाऊं बलिहारी। जब तक हम उस परम पिता परमात्मा के चरण जो हैं उनको अपने मन में नहीं बसाते हैं, चरण तो गुरु के हैं। कहते ना, गुरु के दर्शन दिख दिख जेवा, गुरु के चरण तोए तोए पीमा। तो अकाल पुरख तो रूप और रंग से रहित है, जिसका रूप ही नहीं है, रंग ही नहीं है, उसके चरण हम कैसे अपने मन में बसा सकते हैं? कुछ जिसका कोई आकार होगा उसी को हम अपनी आराधना का इष्ट मानेंगे ना, उसकी ही हम आराधना कर सकते हैं। आराधना है गुरु की, गुरु का ही नूर है, गुरु की ही सूरत है, गुरु की ही मूर्त है। क्योंकि अकाल पुरख में हरि ने और अपने सेवक में कोई भेद ही नहीं माना। राम जब धरती पे आए खुद नारायण थे, लेकिन दुनिया को तो नहीं मालूम वो नारायण थे। उस वक्त की बात कर रहे हैं, आज की बात हम नहीं कर रहे, लेकिन थे वो नारायण का रूप। लेकिन जब वो उन्होंने 5 तत्व का शरीर धारण किया, तब ही उनका कोई रूप या रंग या सूरत हम प्रकट हुई। ऐसे ही गुरु नानक साहब, गुरु नानक साहब उस शब्द का रूप लेकर उस शब्द में अपनी आकृति बनाकर इस धरती पे अवतार धारण किया। कब? जब उसके जीवों ने पुकार की, सुनी पुकार दतार प्रभु गुरु नानक जग में पठाया। चरण तोए रहरास कर चरनामत सिखा बुलाया। कब? जब उनके जीवों ने, उनके दासों ने, उनके सेवकों ने, उनके प्यारेों ने, जो संत महात्मा के ऊपर जुल्म हो रहा था, दुनिया के ऊपर जब जुल्म हो रहा था, जब उन्होंने पुकार की, किसके आगे? उस अकाल पुरख के आगे। जब उस अकाल पुरख ने हमारी बेनती, हमारी आराधना, पुकार की सुनी, पुकार सुनी, तो उन्होंने 5 तत्व का रूप देकर गुरु नानक साहब को हमारे कष्टों का निवारण करने के लिए धरती पे भेज दिया।
तो उनका रूप बना। तुम्हारा कहना चरण तो रस कर, जो उन्होंने आगे नौ गद्दियां बख्शिश की, उन महापुरुषों के, गुरुओं के चरनामत से चरण धोकर उनको नमस्कार करके उन्होंने आगे संदेश दे दिया दुनिया के भलाई के लिए। तो वो चरनामत जो था, वो चरनामत उनको पिलाकर उनको अमर कर दिया। ये थी हमारी पुकार, हमारी आराधना। कहते चारे पैर धर्म दे, चार वर्ण एक वर्ण कराया। चारे वर्णों को उन्होंने एक कर दिया। कौन से वर्ण थे? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। चारों वर्णों को उन्होंने एक करके बैठा दिया। जब वो लंगर छकाया करते थे वहां कोई भी भिन्न भेद नहीं होता था, तब एक ही पंगत में बैठते थे। तो उनको क्या दर्जा दिए? साध संगत का। चार वर्ण एक वर्ण कराया, साध संग मिल हुई तरह। कि जब साध संगत में हम बैठेंगे, गुरु के संगत में बैठेंगे, तब वहां कोई वर्ण नहीं है, कोई जात नहीं है, कोई अमीर गरीब नहीं है, कोई छोटा या बड़ा नहीं है। सबको साध संगत कहा जाता है। साधु के साथ संग। जब तक हमारा साधु के साथ संग नहीं होगा, तब तक हमारा पार उतारा नहीं हो सकता। फिर हमारे कहते वैकुंठ किसको कहते हैं? कहते वैकुंठ वो है जहां साध पग धरे। जब हम अपने मुर्शिद के चरणों में बैठते हैं, मुर्शिद के साथ बैठते हैं, मुर्शिद की वाणी को विचारते हैं, अपने पूर्ण गुरु के, पूर्ण मुर्शिद के वचनों को विचारते हैं, वचनों को धारण करते हैं, जो उन वचनों से हमें आनंद प्राप्त होता है, हमें शांति मिलती है, वो हमें वैकुंठ जैसी प्राप्त होती है, वैकुंठ जैसे लगता है। कबीर साहब तो कहते हैं कि हमें उसको वैकुंठ में जाने की भी, जो वो वैकुंठ में जाना भी पसंद नहीं करते कबीर साहब। तो कबीर साहब ने तो बहुत सुंदर शब्दों में समझाया है कि जब उनको बुलावा आया तो उन्होंने कहा कि मुझको तो वैकुंठ में नहीं जाना है, मुझे तो जो आनंद है, जो सुख है, वो सत्संग में जो प्राप्त हो रहा है, वो सुख वैकुंठ में नहीं है। कहते नाम बुलावा भेजिया, दिया कबीरा रोए, जो सुख है सत्संग में, सो सुख वैकुंठ में ना होए। हम कहते हैं कि हमें वैकुंठ में जाना है, वैकुंठ जाने की कोशिश करते हैं। वैकुंठ जाने के लिए हम अपने कर्मों पर विचार करते हैं कि हमें अच्छे कर्म करने चाहिए, अच्छी सोच होनी चाहिए, अच्छे विचार होने चाहिए, सर्व का भला होना चाहिए, ताकि हमें वैकुंठ मिल जाए। पर कबीर साहब कहते हैं कि मुझे तो वैकुंठ में भी वो सुख प्राप्त नहीं हो रहा जो सत्संग में है, क्योंकि आनंद जो है, जो पूर्ण सुख है, वो तो गुरु के साथ है। जब गुरु ने होता तो हमें आनंद कहां मिलता है? क्यों हम अपने जो टेम्पररी रस ले रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, वो हमारी इंद्रियों का है।
इंद्रियों का जो रस है वो टेम्परेरी है, वो स्थिर नहीं है, वो नाश हो जाएगा। ऐसे ही वैकुंठ में भी जो आनंद में मिलता है तो वो भी एक न एक दिन खत्म हो जाएगा। कि जब हम अपने कर्मों का भोग कर लेंगे तो हमें वापस धरती पे आना पड़ेगा। वैकुंठ में जो हमारी आजू होती है वो हमें 10,000 साल तक हम वहां रह सकते हैं, और कभी कभी ज्यादा भी रह सकते हैं, अपने कर्मों के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन जब हमारे वो कर्म क्षीण हो जाते हैं वैकुंठ में, क्योंकि वैकुंठ में आप कर्म तो कर ही नहीं सकते। सचखंड में हमें स्थान तो मिल जाएगा, लेकिन वहां कोई कर्म नहीं कर सकते, हम किसी के साथ बैठ नहीं सकते, किसी से बात नहीं कर सकते। हमें बाग बगीचे मिल जाएंगे, अच्छा भोजन मिल जाएगा खाने को हमारी आत्मा को, वहां पे कीर्तन मिल जाएगा सुनने को, लेकिन आप किसी से बात नहीं कर सकते। तो जब हम किसी से बातें नहीं करेंगे तो हमें सुख कहां से मिलेगा? हम लोग देख सकते हैं एक दूसरे को, जान सकते हैं, लेकिन बात नहीं कर सकते, अपनी वाणी से कुछ कह नहीं सकते, ना उनकी वाणी हमें सुन सकते हैं। तो इसलिए कबीर साहब कहते हैं कि जो सुख, जो आनंद सत्संग में है वो वैकुंठ में नहीं है। इसीलिए तो सत्संग की महिमा है, इसलिए सत्संग जो है वो सबसे महान माना गया है। तभी तो तुलसीदास ने भी कहा कि सत्संग के बिना हमें ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। तो कलयुग में तो कोई कर्म धर्म है ही नहीं। कल में न कर्म धर्म न भगत न विवेक, कि राम नाम अवलंबन एक। सुनिए हर कथा सुहाई, नाना भांति ऋषियन मुनियन जो गए। वो नाम की बात करते हैं, वो नाम है जो ऋषियों मुनियों ने हमें कथा सुना रहे हैं पुरानी। कुछ संशय हमारा तभी निकल सकता है, तभी संशय मुक्त सकता है जब गुरु के साथ बैठेंगे। संशय जब हमारा मन का भ्रम ही नहीं उतरा, मन का भ्रम ही नहीं निकला, तो हम कैसे कर सकते हैं? मन का भ्रम की तो निकालना है, भ्रम ही हमारा निकलता नहीं है। जब तक इस भ्रम को नहीं हम जानेंगे तब तक हम नहीं समझ सकते। तब होए अब संसा भंगा, जब बहुकाल करिए सत्संग। हम बार 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 सत्संग को सुनेंगे तो ही हमारे जो मन के संशय हैं, हमारे मन के अंदर भ्रम पड़े हुए हैं, तो ही निकल सकते हैं। ऐसे तुलसीदास जी ने नहीं कहा, तभी हुए सब संशय भंगा, बहुकाल करिए सत्संग। सुनिए ता हरि कथा सुहाई, नाना भांति मुनियन जो गई। इसको विचार करना है कि वो कथा तभी हमें अच्छी लगती है जब हम सत्संग में बैठेंगे। हम जब किसी दूसरे के साथ हम बैठते हैं तो हमें वो कथा अच्छी नहीं लगती। इसलिए सत्संग में आनंद है। कहते बहुकाल चिरकाल करिए सत्संग। सत्संग इस आत्मा से करना है, किसी और ने नहीं करना। इस आत्मा के साथ उस सत्संग के साथ जुड़ना है। जब तक हम इस आत्मा के साथ सत्य का संग नहीं करेंगे तो हमें कैसे आनंद प्राप्त होगा?
यही महाराज जी भी समझा रहे हैं कि हमें नाम के बिना, गुरु के बिना मुक्ति नहीं मिल सकती। कहते हर की भक्ति गुरु संग होई, गुरु ज्ञान बतायो। माने कहते कि हर की भक्ति जो है वो गुरु के नाम के साथ ही मिलेगी, गुरु के नाम के साथ ही होगी। नाम के बिना भक्ति नहीं हो सकती। तो महाराज कहते हैं कि हर की भक्ति गुरु संग होई, गुरु ज्ञान बतायो रे। तो गुरु ही ज्ञान हमें बताएगा, गुरु ही हमें आत्मिक ज्ञान के बारे प्रकाश करेगा, तो ही हम उस हरि की भक्ति के साथ जुड़ सकते हैं। क्योंकि हरि की भक्ति क्या है, नाम के साथ ही जुड़ सकते हैं। मन तब मिलेगा जब मन को उस हरि के साथ जोड़ेंगे तुम। क्योंकि जब तक मन ही जो है वो हरि के साथ नहीं जुड़ता तो कैसे मिलेगा। कहते हर हर सतगुरु पुरख मिलावे, हर हर नाम रखो और तारे। कहते उस सतगुरु को पाने के लिए उस हरि का नाम है। वो कब होगा, जब अब हम उस हरि के गुणों का गुणगान करेंगे, तो उस उनकी वाणी को पढ़ेंगे। तो देखा देखी की बात नहीं है। हम तो देखा देखी में लगे हुए हैं कि उसने किया, उसने किया, उसने किया तो भी मैं भी ये कर लूं। ये देखने या सुनने की बात नहीं है, ये सब विचारने की बातें हैं। क्योंकि अनेक बिगनते साधु राखे, हर गुण गाए अमृत रस चाके। हमारे सब विघ्नों का नाश करने वाले साधु है, गुरु है, हमारा सतगुरु है, ईश्वर है, परमात्मा है। तो गुरु ही ईश्वर है, गुरु ही नारायण है। कौन सा गुरु? जो पूर्ण है। पूर्ण भक्ति जो है वो गुरु के साथ ही मिल सकती है। गुरु के बिना भक्ति नहीं मिल सकती। गुरु ही हमें भक्ति का ज्ञान करवाता है कि भक्ति करनी कैसे है। भक्ति आंख मीटने की बात नहीं है कि हम आंखों से मूंद लेंगे तो हमें शायद भक्ति प्राप्त हो जाएगी। भक्ति का काम है त्याग। जब हम अपने मुर्शिद के साथ बैठते हैं, अपने गुरु के साथ बैठते हैं, वो हमें त्याग की बात करता है कि हमको छोड़ना है, पकड़ना नहीं है। हम सब वस्तुओं को पकड़ कर बैठे हुए हैं, सब कुछ पकड़ा हुआ है। हम वासनाओं में जकड़े हुए हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार की इंद्रियों में फंसे हुए हैं। जो 9 द्वारे हैं हमारे, हम इसमें बंधे हुए हैं। मोह के साथ बंधन बना हुआ है हमारा, लोभ के साथ बंधन बना हुआ है। तो महाराज कहते हैं कि इनको छोड़ दो, पकड़ना नहीं है। छोड़ने का मतलब त्यागना है, इसको मारना नहीं है, छोड़ना नहीं है। क्योंकि अब घर में है, बच्चे हैं, तो मोह तो करना पड़ेगा ना। अगर कारोबार है, बिजनेस कर रहे हैं, अगर हम सोचेंगे कि हम बिजनेस छोड़ दें तो मुक्ति मिल जाएगी, ये भी हमारी गलत भावना है, ये भी हमारे गलत भाईचार है। अगर हम कहते हैं कि परिवार को त्याग दें, शायद जंगलों में चले जाएं तो हमें शायद भक्ति मिल जाएगी, तो ये भी हमारा बंधन है कि इस संसार में ही रहकर, अपने घर गृहस्थी में ही रहकर इनको त्यागना है। क्योंकि इसको एक आत्मक रूपी जानना कि ये सब उस परम पिता परमात्मा की आत्माएं हैं, ये शरीर नहीं है। कलयुग में इनको विचारने के लिए कीर्तन की जरूरत है, नाम की जरूरत है। कलयुग में कीर्तन प्रधाना,
नाम जपिए गुरमुख लाए ध्याना। गुरमुख बनना, गुरु की मुख की तरफ ध्यान करना है, गुरु की तरफ अपने मन को लगाना है, तो ही हम कीर्तन इन इंद्रियों के साथ कर सकते हैं। कि जब इन इंद्रियों में उस कीर्तन का आनंद आएगा, तो ही जो मन है उस प्रभु के नाम को पाने के लिए झूमेगा। क्योंकि कीर्तन को जब हम पलटते हैं तो वो नर्तकी बन जाता है। नर्तकी का मतलब होता है कि झूमना, नाचना। जब हमारा मुख जो है वो गुरु की तरफ हो जाएगा, नाम के साथ अंदर आनंद आना लग जाएगा, तो मन ऑटोमेटिकली ही उस नाम के साथ जुड़ने के लिए हमेशा तत्पर रहता है। जब हम गुरमुख नहीं बनते, मन को उस नाम के साथ नहीं जोड़ते, हम मान की इच्छा तो करते हैं कि हमें मान मिले, वडियाई मिले। हम कहते हैं कि हमें गुरु घर में भी वडियाई मिले, ईश्वर के घर में भी वडियाई मिले, समाज में भी वडियाई मिले। तो वडियाई तब ही हमें मिल सकती है जब हम अपने मन को मनमुखता से हटाकर गुरुमुखता की तरफ जोड़ लेंगे। किसी के साथ हम लिप्त नहीं होंगे। देख कटुंब मोल लुभाना, चलदे नाल ना चलसी। कि हम परिवार, रिश्ते, नाते हम यही देख रहे हैं कि सब चल रहे हैं, जा रहे हैं, कोई रहा नहीं है। कोई छोटी उम्र में चले गया, कोई बड़ी उम्र में चले गया। कहते इनमें अपने मन को नहीं फंसाना। कहते देख कुटुंब मोल लुभाना, चलदे नाल ना चल से। कि हम किसी के साथ जाएंगे नहीं। हम हमारा फैमिली में, परिवार में, रिश्ते नातों में कभी किसी की मृत्यु हो जाती है, क्या हम उनके साथ जाते हैं? नहीं। कुछ समय के लिए शोक होता है, दुख होता है, लेकिन उनके साथ चलते नहीं। अगर कोई कह भी दे कि मैं इसके साथ जाना है, तो कोई जाने को तैयार नहीं है। क्योंकि ये शरीर का इतना मोह है जिसको कि हमने छोड़ना है, उसको हम पकड़ के बैठे होंगे। शरीर छूटने वाली चीज है, त्यागने वाली चीज है, उसको हमने पकड़ा हुआ है। हम स्थिर चीजों को अस्थिर चीजों का अपना मान बैठे हैं। कबीर साहब समझा, थिर सोई जो सच रहा, उपजे बिन से सब झूठ हो जाए। कहते चीज वही है जो संसार में रहने वाली जो सच है। कबीरा थिर सोई जो सच रहा, जो चीज हमें नजर आती है, जो बनती है, बनाई जाती है, कहते उस सब का विनाश है। कहते उपजे बिन से सब झूठ हो जाएगी। जो कुछ भी हम बना रहे हैं, जो कुछ भी मान ने बनाया है, ये सब झूठ है। सच तो सिर्फ एक आत्मा है और वो परमात्मा है। उसको हम पकड़ते नहीं हैं, उसकी तरफ हम ध्यान नहीं देते। ना तो हम अपनी आत्मा की तरफ ध्यान देते हैं, ना ही हम उस ईश्वर की तरफ ध्यान देते हैं। हम ध्यान कहाँ रखते हैं? अपने शरीर के ऊपर। क्योंकि हमारा संबंध जो है एक दूसरे के साथ शरीर का है। हम शरीर के साथ जुड़े हुए हैं कि ये मेरे माता है, जो मेरा पिता है, जो मेरा बेटा है, जो मेरा चाचा है, जो मेरी मासी है, ये सब रिश्ते नाते जो हैं।
बिजनेस है, कारोबार है, ये हम श्री के साथ जुड़े हुए हैं। इसका मतलब ये नहीं कि इसको छोड़ना है। इस संसार में रहते हुए सब कुछ करना है, लेकिन पकड़ना नहीं। जब हम ये पकड़ वाला जो शब्द है, त्याग वाला जो शब्द है, इसको हम छोड़ देंगे तो मोक्ष तो अपने आप प्राप्त हो जाएगा। को मोक्ष जो है, जो आनंद है, वो महसूस करने वाली चीजें हैं। जब मोक्ष आएगा तो रिद्धि सिद्धि भी आएगी, लेकिन रिद्धियां सिद्धियां भी जो हैं वो भी टेम्परेरी हैं, वो भी आती हैं और चले जाती हैं। लेकिन जो स्थिर रहने वाली चीज है वो सिर्फ और सिर्फ एक नाम है। इसलिए महाराज समझा रहे हैं कि देह कुटुंब मोल बाना चलद्या नाल ना जाई, सतगुर सेव गुण निधान पाया, ताकि कीम ना पाई। महाराज कह रहे हैं कि सतगुर सेव गुण निधान पाया, कि जो गुणों की खान है वो सतगुरु के पास है। तो सतगुरु गुणों का भंडार होता है, सतगुरु के पास ही गुणों की खान है। जब हम वो सतगुरु के गुणों को अडॉप्ट कर लेंगे, जान लेंगे, जब अपने अंदर धारण कर लेंगे, तब जाकर हमें गुरु की कीमत जो है समझ सकती है। वैसे तो गुरु की कोई कीमत है ही नहीं, उसकी कीमत को दे ही नहीं सकता। नाम की कोई कीमत नहीं है, और नाम के बराबर कोई ऐसी वस्तु भी नहीं है। नाम तुल्य कुछ और ना कोई, नाम के बराबर कुछ नहीं है। तो महाराज ये समझाते हैं कि जब वो ईश्वर आपका सखा बन जाता है तो फिर वो अंत समय में हमारी रक्षा भी करता है। प्रभु सखा हर जियो मेरा, अंत हो सहाय। कहते प्रभु जो है, वो परमात्मा जो है, जो हरि जो है, हम उसके साथ जुड़ जाएंगे, उसको अपने सखा बना लेंगे, मित्र बना लेंगे, तो विचार कर लेंगे मित्रता का कि वो मेरा मित्र है, तो हमें वो अंत समय में हमें इस बंधनों से छुटकाने के लिए आ जाएगा। इसीलिए ही मित्रता जो है वो गुरु के घर में भी प्रवान की गई है कि मित्र प्यारे नू हाल मरीदां दा कहना। कि मित्र को ही हम अपना हाल बता सकते हैं। जो हम देखें अपने इर्द गिर्द, जो हमारे दोस्त हैं, जिसको हम अपना मित्र कहते हैं, जैसे सखी कहते हैं, जैसे सहेली कहते हैं, हम उनके साथ हम खुल के बात कर सकते हैं। उससे कुछ छुपा हुआ नहीं होता, ना हम उससे कुछ छुपाते हैं। और कभी हम और कोई आए ना आए, कभी हम हमारा सच्चा मित्र है कोई, हम उसको बुलाते हैं तो वो आ भी जाता है। इसलिए महाराज ने कहा कि उस ईश्वर के साथ, उस प्रभु के साथ, उसके साथ हमें मित्रता का, सखा का व्यवहार करना चाहिए। उसको हमें अपने मन की सब बातें उसके सामने रख देनी चाहिए। वैसे तो वो सब कुछ जानता है, कि वो तो अंदर और बाहर सब कुछ जानता है। ऐसा कुछ तो छुपा ही नहीं हुआ कि वो कुछ जानता नहीं है। पर फिर भी हम जब बात करते हैं उससे, उसको हम बताते हैं, तो वो सुनता है और कृपा करता है। पर ये तो हमने विचारना है। इसलिए महाराज कहते हैं प्रभु सखा हर जियो मेरा, अंत हो सहाय। तो जो हमारे कर्म है वो तो लिखे हुए हैं, उसको तो कोई मिट ही नहीं सकता। हमारे एक जन्म के कर्म नहीं है,
पता नहीं ना जाने कितने कितने जन्मों के कर्म है। लिखिया मिट ना सकी, हे सकी जो लिखिया करता। जो हमारे उस प्रभु ने, उस परमात्मा ने जो हमारे कर्म लिख दिए, उसको नहीं मिटा जा सकता। हाँ, वो हल्के किए जा सकते हैं नाम के द्वारा। कब? कहते मन तन सोपो कंत सो। कंत मीन अपना गुरु या मुर्शिद या प्रभु। तो शब्द मिला बुनहार, शब्दे तरे प्यार। मन तन सोपो कंत सो, शब्दे तरे प्यार। जब हम उसके नाम से, उसके शब्द के साथ प्रेम करेंगे, शब्द के साथ जुड़ेंगे और अपना तन मन धन सब कुछ अपने गुरु के चरणों में अर्पित कर देंगे, तो वो क्या करेगा? जो हमारे कर्म है उसको कुछ हल्के कर देगा नाम के साथ। लेकिन कर्म काटे नहीं जा सकते। जो हमको दुख मिल रहा है, जो हम अभी दुख भोग रहे हैं, जो हम कह रहे हैं कि हमें बहुत दुखों ने घेरा हुआ, हमारी गरीबी आ गई है, हमारे शारीरिक रोग हैं, मानसिक रोग हैं। क्यों? मानसिक रोग तो हमारे अपने हैं, मन की अवस्था के। तो मन जो है हमारा वासनों में तृप्त है, वासनों की तरफ लगा हुआ है। जैसे जैसे इस मन के साथ जैसे जैसे हम विचार पैदा करेंगे, अगर हमारे अंदर नेगेटिविटी होगी, हम नेगेटिविटी के साथ जुड़ेंगे, नकारात्मक चीज़ों के साथ जुड़ेंगे, काल के साथ जुड़ेंगे, संसार के साथ जुड़ेंगे, दुख तो होगा। हम कहते हैं कि मैं अपने बच्चों के लिए जीना चाहता हूं, मैं अपने पुत्रों के लिए जीना चाहती हूं। मैं कभी ये विचारा है क्या हमारे बच्चे जो हैं, हमारी औलाद जो है, क्या वो अपनी है? जिसकी खातिर जीना है उसके लिए तो हम ध्यान नहीं देते। जिससे हमें मोक्ष प्राप्त होना, मुक्ति प्राप्त होनी है, जिससे हमारा आवागमन खत्म होना है, उनके साथ तो जुड़ते नहीं। कहते हैं नहीं, मैं अपने बच्चों के लिए जीना चाहती हूं, जीना चाहता हूं कि मेरे मरने के बाद क्या होगा। एक राजा था, उसने अपने जो मुनीम होते थे पुराने जमानों में, जो अकाउंट देखते थे, उनको बुलाया। पूछा कि हमारे पास कितनी संपत्ति है। तो मुनीम जी ने सब का हिसाब किताब किया, लिखा, जोड़कर राजे को बताया कि राजन, आपके पास इतना धन दौलत है कि आपकी 7 पुश्तें खा सकती हैं। 7 पुश्तें, 7 जनरेशन जो है उसके साथ जी सकती हैं, आनंद मान सकती हैं। इतना सुनने के बाद वो राजा उदास रहने लगा कि 7 पुश्तों के लिए तो है, 7 पुश्तें तो उसको भोग लेगी, लेकिन 8वीं पुश्त का क्या होगा? वो 8वीं को लेकर परेशान हो गया, वो दुखी रहने लगा। ऐसे ही समय बीतता गया। तो एक साधु के वेश में
संत वहां से गुजरे। तो उन्होंने राजन से पूछा, राजन क्या बहुत परेशान नजर आ रहे हो, बहुत दुखी नजर आ रहे हो, क्या बात है, क्या कारण है? कहते कि प्रभु क्या बताऊं, मेरे पास इतना कुछ है, 7 पुश्तें, 7 जनरेशन जो है इससे जी सकती हैं, खा सकती हैं, लेकिन मैं 8वें पुश्त के लिए दुखी हूं कि मेरी जो 8वीं जनरेशन है, जो मेरी 8वीं पुश्त आएगी, वो कैसे निर्वाह करेगी, उनके लिए कुछ नहीं बचेगा। मैं इसलिए दुखी हूं, मैं परेशान हूं। तो साधु महात्मा कहने लगे, ठीक है, आप ऐसा करो, आप गांव के बाहर जाएं, वहां एक जीव आपको मिलेगा, उसके पास कुछ नहीं है, आप उसको कुछ दे आना। राजन ने क्या किया, ठीक है, राजन गया गांव के बाहर, क्या देख रहा है कि एक गरीब बुजुर्ग बैठा हुआ है। तो राजन ने कहा कि ये लो, आप कुछ सोने की मुद्रा रख लीजिए, आप इससे आप अच्छा निर्वाह कर सकते हैं। तो उस गरीब मजदूर ने, जो गरीब बुजुर्ग ने कहा कि मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है, सुबह मैंने पेट भर के खा लिया है और शाम के लिए मेरे पास है। तो राजन कहता है, ठीक है, शाम के लिए है तो आप कल के लिए, परसों के लिए, चौथ के लिए रख लीजिए। कहता है कि मुझे उसकी जरूरत नहीं है, जिसने मुझे आज दिया है, जो अभी दे रहा है, वो कल को भी मेरा कोई ना कोई इंतजाम कर देगा। ये जानवर जो इधर बैठे हैं, इनको कौन दे रहा है? मुझे अपने में संतोष है, मुझे अभी की जरूरत है, मुझे कल की जरूरत, कल का मुझे क्या मालूम कि रात को उठूंगा कि नहीं उठूंगा। जब उठूंगा तो जो मेरे नसीब में होगा वो मुझे मिल जाएगा। तो राजा बड़ा हैरान हो, राजा ने बहुत उसको मनाया, समझाया, कहते मुझे नहीं चाहिए, मुझे कुछ भी नहीं आपका चाहिए, मैं संतुष्ट हूं जो मुझे मेरे प्रभु ने अभी तक दिया है। पहले इतना समय निकल गया है, जो आगे का समय वो भी निकल जाएगा। ये देखकर राजा के मन में विचार पैदा हुआ कि वो जो उसके पास है, कल के लिए उसके पास नहीं है, वो आज में संतुष्ट है, और मैं 7 पुश्तों की बात करता हूं, 8वें पुश्त के लिए सोच रहा हूं। हमारे दुख का कारण यही है कि हमारे पास जो है उसमें हम संतुष्ट नहीं है। हमें और पाने के लिए उसकी इच्छा लगी रहती है, जिसके हम बंधनों में बनते जाते हैं, कर्म करते रहते हैं, अच्छे और बुरे। कि जब हमारे लोभ बढ़ेगा, लालच बढ़ेगी, हम अच्छे कर्म नहीं करते, हम उनको पूरा करने के लिए किसी को दुख देते हैं, किसी से बुराई करते हैं, किसी की निंदा करते हैं, किसी की चुगली करते हैं, किसी का कुछ करते हैं, अपने अंदर बुरे विचारों को एकत्रित करते हैं, नकारात्मक शक्तियों को एकत्रित करते हैं। तो यही हमारे दुख का कारण बन जाता है। तो महाराज जी कहते हैं कि उस
गुरु का ज्ञान जो है वो हमें मिलना चाहिए, जिससे क्या है कि उस भक्ति के संग के साथ जुड़ जाए, हरि की भक्ति के साथ जुड़ जाए और हमें मुक्ति का साधन मिल जाए। और साथ ही महाराज ये भी समझा रहे हैं कि दास की आस पूरी कीजिए, हृदय वास कर चरणों में लीजिए, मोहे दर्शन की प्यास रहे। हजूर महाराज कितने सुंदर शब्दों में समझा रहे हैं कि दास की आशा पूरी कीजिए, हृदय वास कर चरणों में लीजिए। दास की आस तब ही पूरी होगी जब हम उनके चरणों को, उनके नाम को अपने हृदय में बसाएंगे। जब तक हमारे हृदय में प्रभु का नाम ही नहीं बसा तो मुक्ति कैसे मिलेगी? जिसके साथ पूर्ण गुरु हो, पूर्ण मुर्शिद हो, उसको कहां कमी है? किस चीज की कमी है? उसको कहीं चीज की कमी नहीं। कहते हैं कि गुरु समर्थ सिर पर खड़े, तहां कमी तो है दास। उस दास को कहां कमी हो सकती है? जिसके सिरों पर पूर्ण गुरु है, पूर्ण सतगुरु खड़ा है। जिसको दाता मिल जाए, उसको दातों की क्या जरूरत होती है? दाताएं तो अपने आप ही आ जाती हैं। लेकिन हम उन जो वस्तुओं की खातर, एक वस्तु की खातर हम उस ईश्वर से भी झगड़ना पड़ जाते हैं, लड़ने लग जाते हैं कि मैंने एक ही चीज मांगी थी, मेरी पूरी नहीं की। एक ही मांगा था, बस यही तो मांगा था मैंने। लेकिन जो पहले इतना कुछ दिया है उसके लिए कोई थैंक यू नहीं है, कोई धन्यवाद नहीं है, कोई उस ईश्वर का शुक्राना नहीं है। जब हम शुक्राना ही नहीं करेंगे तो और हमें क्या मिलेगा? हमें उस ईश्वर का शुक्राना करना चाहिए, शुक्र करना चाहिए, दाता हमें इतना कुछ दे रहा है तुम। तो हम फिर भी खुश नहीं। और यही हमारे समझा रहे हैं कि गुरु समृत सिर पर खड़े, तहां कमी तो है दास, रिद्धि सिद्धि सेवा करें, मुक्त न छोड़े पास। कि जिस जीव को पूर्ण पुरुष का नाम प्राप्त हो गया है और उनके ऊपर उस समर्थ गुरु का, पूर्ण गुरु का हाथ है, वो हमेशा हमारे संग है, तो मेरे हिसाब से तो कोई उसको कमी ही नहीं है। कमियां तो हमारे अंदर है, क्यों हम संतुष्ट नहीं है, हमें संतुष्टि नहीं मिले। हम दूसरों की वस्तुओं को देखकर खुश हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, उसके पास ये है, उसके पास ये है, उसके पास ये है। लेकिन हम कभी ये नहीं विचारते कि हमारा मुर्शिद जो है, हमारा गुरु जो है, वो हमें क्या दे रहा है। हमें ये मालूम नहीं हमें कौन कौन से कष्टों से वो निकाल रहा है, कौन कौन कष्टों से हमें बाहर निकाल रहा है, उसको हम विचारते नहीं। एक आस हमारी पूरी हो, दूसरी तो पहले खड़ी हो जाती है। आज ही अभी 1 मिनट में उसने हमारी इच्छा को पूर्ण किया, 2 सेकंड के बाद हमारे अंदर एक दूसरी इच्छा जागृत हो जाती है। आप विचार करके देख लीजिए, मैं भी विचार करके देख लेता हूं। अभी हमने कुछ मांगा, उसने दे दिया, शाम को एक दूसरी अरदास कर दी। हम कहां संतुष्ट होंगे? कि जिसके पास पूर्ण गुरु है उसको तो रिद्धि सिद्धि की भी जरूरत नहीं है। अभी रिद्धियां सिद्धियां उनके पास मिल जाती हैं, आती हैं। वो जो तो मुक्ति को भी छोड़ देते हैं। जो सेवक हैं, जो पूर्ण सेवक हैं पूर्ण गुरु के, पूर्ण गुरु के पूर्ण सेवक, वो मुक्ति की भी इच्छा नहीं रखते। जैसे ऊपर समझाया है कि कबीर साहब कहते हैं कि मुझे ऊपर से बुलाया आ रहा है और मैं रो रहा हूं, क्योंकि वो सुख मुझे जो मिल रहा है वहां पे मुझे मालूम है, लेकिन जो सुख मुझे वहां सत्संग में मिल रहा है, जो संगत के साथ बैठकर मिल रहा है, वो आनंद मुझे वहां नहीं मिलेगा, बैकुंठ में नहीं मिलेगा।
हमें थोड़ा सा दुख आ जाता है, हम कहते हैं कि महाराज जी हमें इस देश से छुटकारा दे दो, हमें इस देश से मुक्त कर दो। देश से मुक्ति कोई हल नहीं है, कोई सलूशन नहीं है। कोई देश से मुक्ति तो मिल जाएगी, शरीर से मुक्ति मिल जाएगी, लेकिन कर्मों से मुक्ति नहीं मिलेगी। जो कर्म रह गए हैं भुगतने के लिए, भुगतान करने के लिए, फिर दोबारा आना पड़ेगा संसार में। इसलिए जो भी हम में मिला है, जो हम विचार रहे हैं, जो दुख सुख हमको मिला है, इसको खुशी खुशी के साथ प्रभु के नाम के साथ उसको झेलिए, उसमें रहने की क्षमता रखिए। छोटी छोटी बातों के ऊपर अपने मन को मत भटकाओ, मन को वासनाओं के पीछे मत भेगो, मन को उस नाम के साथ जोड़िए जिससे कि आत्मिक ज्ञान हमें प्राप्त हो सके। तो जब तक हमें आत्मा का ज्ञान प्राप्त नहीं होता तब तक हम उसकी आराधना भी नहीं कर सकते। तभी तो महाराज जी ने कहा है कि कैसे करूं मैं तेरी आराधना, मुझे गुण नहीं कोई है। उसको याद करने के लिए मैं गुणों की जरूरत नहीं है, उसके नाम को पकड़ना है। और यही महाराज हमको समझा रहे हैं। और जब हम इनको विचार लेंगे, इसको समझ लेंगे, तो महाराज जी कृपा कर देते हैं। तो यही आज के महाराज के विचार थे। सो नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाने सर्बत का भला। साध संगत जी, इसलिए आप ऊपर उठिए, नाम के साथ जुड़िए, नाम के ऊपर ध्यान दीजिए, नाम सिमरन कीजिए। जब तक हम नाम के साथ नहीं जुड़ते तब तक हमें सुख हासिल नहीं हो सकता, आनंद प्राप्त नहीं हो सकता। सो यही आज का संदेश है। बाकी कल को जो महाराज जी देंगे वो आपके चरणों में रख दिया जाएगा। कल को भी इसी समय पे आपके दर्शन होंगे। सो नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाने सर्बत का भला।